हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम सीरीज पैरेलल टेस्टिंग बोर्ड वायरिंग सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले किस तरह कनेक्शन किया जाता है, किस तरह हमारे कनेक्शन की वर्किंग होती है, सब कुछ आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो आप वीडियो को केयरफुली वॉच कीजिए। बेसिकली इस बोर्ड में हमने एक इंडिकेटर कनेक्ट किया है जो कि हमें इंडिकेट करता रहेगा हमारे बोर्ड में सप्लाई आ रही है। बेसिकली दो स्विच कनेक्ट किए हैं, एक स्विच हमने पैरेलल कनेक्शन के लिए यूज किया है और एक स्विच हमने सीरीज कनेक्शन के लिए यूज किया है। ये सॉकेट जो हमने यूज किया है पैरेलल कनेक्शन के लिए यूज किया है और ये सॉकेट को हमने सीरीज कनेक्शन के लिए यूज किया है और यह एक बल्ब होल्डर के लिए हमने यहाँ पे होल्डर कनेक्ट किया है। बेसिकली सबसे पहले हम समझ लेते हैं पैरेलल कनेक्शन क्या होता है और सीरीज कनेक्शन क्या होता है। सपोज हमारे पास ये कोई स्विच है और ये कोई सॉकेट है। अब हम क्या करते हैं, सॉकेट से कोई पिन को यदि हमने कनेक्ट की और इस पिन से कनेक्टेड जो भी लोड होगा, जो भी लोड कनेक्ट किया है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो जो भी लोड इससे कनेक्ट किया गया होगा वह ऑन हो जाएगा। बेसिकली नॉर्मली जो सीरीज सॉकेट कनेक्शन किए जाते हैं वो पैरेलल कनेक्शन में आते हैं। अब बात आती है सीरीज कनेक्शन क्या होता है। तो सीरीज कनेक्शन बेसिकली देखा जाए तो हम किसी भी कंपोनेंट की टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, चाहे उसे शॉर्टिंग चेक करना हो या ओपनिंग चेक करना हो। बेसिकली सपोज हमने यहाँ पे पिन कनेक्ट की है, हमने यहाँ पे इसे स्विच को ऑन किया, यहाँ पे बल्ब होल्डर हमने फिट कर लिया है। अब क्या होगा, हम यहाँ पे ये वायर को टच करके देखेंगे। यदि हमारे वायर टच करने पे हमारा यह जो बल्ब है वह ग्लो होता है तो हम वहां पे समझते हैं कि वहां पे पॉइंट शॉर्ट है। यदि नहीं होता है तो हम समझते हैं ओपन है। चलिए कनेक्शन किस तरह किया जाएगा, किस तरह कनेक्शन की वर्किंग होगी, हम पहले सीख लेते हैं। तो चलिए कनेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारे फेज और न्यूट्रल जो सप्लाई आती है, सबसे पहले हम इंडिकेटर में डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। डायरेक्ट इसलिए कनेक्ट करते हैं ताकि इंडिकेटर हमारा जैसे ही सप्लाई आया इसने ग्लो होना चाहिए और इंडिकेटर को ग्लो होने के लिए फेज और न्यूट्रल की जरूरत होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, लाइव को ऊपर कनेक्ट करेंगे और न्यूट्रल को नीचे की तरफ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद पहले न्यूट्रल की वायरिंग समझ लेते हैं, किस तरह इंडिकेटर से न्यूट्रल की वायरिंग होगी। तो चलिए सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं। क्योंकि हमारे न्यूट्रल कहाँ पे आएगा, इंडिकेटर में आएगा। तो यहीं से हम क्या करते हैं, न्यूट्रल की लूपिंग हम पहले कनेक्ट कर देते हैं। और न्यूट्रल हमें कहाँ पे देना है, तो सबसे पहले जो पैरेलल कनेक्शन हम करने वाले हैं, तो पैरेलल कनेक्शन वाले सॉकेट में यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है। तो एक न्यूट्रल हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है और एक हमें बल्ब होल्डर में देना है। जैसे कि हम जानते हैं जो बल्ब होल्डर होता है उसे ग्लो होने के लिए लाइव और न्यूट्रल दोनों की जरूरत होती है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूट्रल होगा उसे डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे और जो लाइव होगा वो सॉकेट के थ्रू आएगा। कैसे आएगा, जब हम सीरीज कनेक्शन करेंगे तब हम समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने सॉकेट में कनेक्ट कर दिया है पैरेलल वाले। अब हमें इस बल्ब होल्डर में भी न्यूट्रल देना है, तो यहाँ पे हम इस बल्ब होल्डर में न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। चलिए अब हमारी न्यूट्रल की वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई। फेज की वायरिंग किस तरह की जाएगी हम सीख लेते हैं। जो कि हमारा फेज भी सबसे पहले इंडिकेटर में ही आएगा, तो यहाँ पे हम एक लूपिंग कनेक्ट कर लेते हैं और फेज को हम लास्ट में कनेक्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ से एक लूपिंग लेकर फेज की वायरिंग किस तरह की जाएगी हम समझ लेते हैं। तो इसे हमें लाकर क्या करना है, जो हमारा यहाँ पे जितने भी स्विच है हमें किसी भी एक स्विच में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो स्विच है इसलिए हमें यहाँ पे दो लूपिंग लगने वाली है। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों लूपिंग को यहाँ पे ट्विस्ट कर लेते हैं अच्छे से और इसे हम जो हमारा सॉकेट है, इस जो स्विच है किसी भी एक स्विच में आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे स्विच में इसे कनेक्ट किया है और यहीं से हमारा जो दूसरा वाला स्विच होने वाला है उसमें भी हमें कनेक्ट कर देना है। तो चलिए इसे हम दूसरे वाले स्विच में भी अभी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारे दोनों स्विच में नीचे की तरफ अभी हमारे लाइव आ चुका है। अब पहले हम पैरेलल वायरिंग कनेक्शन समझ लेते हैं, किस तरह पैरेलल वायरिंग कनेक्शन किया जाएगा। चलिए सबसे पहले अब हम पैरेलल कनेक्शन समझ लेते हैं। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो इस स्विच को ऑन करते ही हमारे जो सॉकेट है सॉकेट में सप्लाई जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट करते हैं और इसे ले जाके हमारे जो सॉकेट, इससे हम जिस सॉकेट को कंट्रोल करने वाले हैं उस सॉकेट में एक वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा पैरेलल वायरिंग कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो इस सॉकेट में सप्लाई आ जाएगी। हमारा पैरेलल कनेक्शन था जो कि काफी सिंपल था। अब हम समझ लेते हैं किस तरह सीरीज वायरिंग कनेक्शन की जाएगी। पैरेलल कनेक्शन हमारे कंप्लीट हुआ। अब जैसे ही हम इस सॉकेट में कोई पिन लगाते हैं और स्विच को ऑन करते हैं तो हमारा लोड ऑन हो जाएगा। सीरीज कनेक्शन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा कनेक्शन थोड़ा समझने वाला, ध्यान से वॉच कीजिए। क्या करना है, देखिए जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से सप्लाई निकलेगी जो हमारी लाइव वाली सप्लाई थी। यहाँ से आइए, अब हमें से क्या करना है, जो हमारा सॉकेट है, जो हम सॉकेट सीरीज के लिए यूज कर रहे हैं उस सॉकेट में हमें कनेक्ट करना है। कैसे करना है, क्यों करना है, इसका कनेक्शन किस तरह होगा, वर्किंग किस तरह होगी, सब हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर इसे हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, चलिए इस सॉकेट का जो दूसरा वाला वायर है इसे हमें यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। क्यों करते हैं, चलिए देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं। पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। इसे हमने यहाँ पे कनेक्ट किया। अब हमें क्या करना है, इसे ले जाके हमें इस बल्ब होल्डर में
कनेक्ट कर देना है। जैसा कि हम जानते हैं बल्ब होल्डर को ग्लो होने के लिए लाइव और न्यूट्रल की जरूरत होती है, तो हमने क्या किया, न्यूट्रल उसे डायरेक्ट कनेक्ट किया है। अब फेज इस बल्ब होल्डर को कैसे मिलेगा, चलिए हम समझ लेते हैं। देखिए हमने स्विच को ऑन किया, इस स्विच को ऑन किया तो लाइव यहां पर आया। अब यहाँ पर जब भी हम कोई भी बल्ब को टेस्टिंग करिए, क्या करेंगे, किसी भी पिन से हम टेस्टिंग करेंगे सॉकेट में लगा के, यहाँ पे लगा के हम टेस्टिंग करेंगे। और जब भी ये दोनों पॉइंट शॉर्ट हो गए, तो यहाँ की सप्लाई यहाँ पर आएगी और यहाँ से इस बल्ब होल्डर में मिलने वाली है। तो फेज उसे यहाँ से इस जब भी यहाँ पे टच होगा और यहाँ पे शॉर्टिंग होगी तो हमारा बल्ब जो है ग्लो होगा। चलिए ये सीरीज कनेक्शन हुआ। अब हम यहाँ पे इंडिकेटर ऑफ में हम लाइव और न्यूट्रल कनेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। चलिए न्यूट्रल के लिए यहाँ पे हम कनेक्ट इसे कर लेते हैं। चलिए हमारे इंडिकेटर में हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर लिया है। जो एमसीबी से हमारे पास फेज आया है उसे भी हमें यहाँ पे अच्छे से ट्विस्ट करके यहाँ पे इंडिकेटर में ऊपर कनेक्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हमने फेज को कनेक्ट कर दिया है। अब हम देख लेते हैं किस तरह हमारा जो बोर्ड है वो वर्क कर रहा है। कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो, तो चलिए हमने सप्लाई स्टार्ट कर दी है। आप देख सकते हैं जैसे सप्लाई हम स्टार्ट करते हैं, अभी ऑफ की, जैसे स्टार्ट करेंगे तो हमारा इंडिकेटर यहाँ पे ग्लो होगा। और ये बेसिकली ये पैरेलल कनेक्शन है। हम इस बोर्ड में, इस पिन में कोई भी लोड को जब भी लगा के चलाएंगे तो हमारा जो लोड है वो वर्क करेगा। ये पैरेलल कनेक्शन हमने किया है। जैसे स्विच को ऑन करेंगे तो ये लोड वर्क करेगा। और सीरीज में देखा जाए तो जब भी 2 पॉइंट शॉर्ट हो गए, जहां पे हमें चाहे सीलिंग फैन चेक करना हो, कूलर मोटर चेक करना हो, कोई भी लोड को चेक करना हो, जब भी इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट किया जाएगा और स्विच को ऑन किया जाएगा तो हमारे जहां पे भी शॉर्टिंग मिलेगी वह बल्ब यहां से ग्लो होगा। सो आई होप आपको समझ में आया हो किस तरह सीरीज कनेक्शन किया जाता है, पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। यदि आप सीरीज बोर्ड से सीलिंग फैन की टेस्टिंग किस तरह की जाती है, कूलर मोटर की टेस्टिंग किस तरह की जाती है, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाए हैं, आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक्स।